अगर आपको या आपके घर में किसी को बीपी की तकलीफ़ है तो आपको एक बात ज़रूर पता होनी चाहिए। बीपी यानी ब्लड प्रेशर ये सिर्फ हार्ट को नहीं बल्कि हमारी किडनीज़ को भी धीरे धीरे डैमेज करता रहता है और कई लोगों को इसका पता तब चलता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। और सबसे डेंजरस बात, शुरुआत में किडनी डैमेज के कोई भी सिम्टम्स नहीं आते। नमस्ते, मैं डॉक्टर एकता चोटाई। आज के वीडियो में मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगी कि किडनी और बीपी का असली कनेक्शन क्या है। और वीडियो अंत तक ज़रूर देखना क्योंकि मैं आपको बताऊंगी कि हम हमारी किडनीज़ को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। सबसे पहले बेसिक समझ लेते हैं। किडनीज़ का असली काम है बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालना, एक्स्ट्रा पानी और सॉल्ट को कंट्रोल में रखना, हमारा बीपी कंट्रोल में रखना और आरबीसी प्रोडक्शंस में हेल्प करना। इसका मतलब है हीमोग्लोबिन को हमारे बॉडी में नॉर्मल रखना। इन सब से आप समझ ही गए होंगे कि किडनी ये एक सिर्फ फिल्टर का मशीन नहीं है बल्कि हमारे पूरे बॉडी का एक कंट्रोल सिस्टम है। और यहीं से शुरू होता है किडनी और बीपी का कनेक्शन। अब समझते हैं कि बीपी यानी ब्लड प्रेशर एग्जैक्टली क्या है। जब हमारा हार्ट ब्लड को पंप करता है तब हमारे ब्लड वेसल्स की वॉल्स पर जो प्रेशर पड़ता है उसे कहते हैं हम बीपी। आइडियल बीपी है 120/80 mm of Hg। पर जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे हमारी ब्लड वेसल्स थोड़ी स्टिफ हो जाती है और उसकी वजह से ओल्ड एज में 130/85 या 130/90 इतना बीपी भी एक्सेप्टेबल है। लेकिन हाँ, कंसिस्टेंटली 140/90 mm of Hg ये बीपी रहा या उसके ऊपर रहा तो उस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर। हाई बीपी का मतलब है हमारे ब्लड वेसल्स पर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ना। लेकिन हाई ब्लड प्रेशर किडनीज को डैमेज कैसे करता है? सोचो, एक पाइप में बहुत हाई प्रेशर से पानी बह रहा है, क्या होगा? धीरे धीरे ये पाइप डैमेज होने लगेगा। ठीक वैसे ही अगर कंसिस्टेंटली हाई ब्लड प्रेशर रहा तो धीरे धीरे हमारे किडनीज़ में जो छोटी छोटी ब्लड वेसल्स हैं वो डैमेज हो जाएगी और वैसे ही हमारे जो किडनीज़ की जो ब्लड वेसल्स है वो धीरे धीरे टाइट हो जाएगी। वहाँ का जो ब्लड फ्लो है वो कम हो जाएगा और इस सब वजह से किडनी की जो फिल्टर करने की जो कैपेसिटी रहती है वो कम हो जाती है। इसी कंडीशन को हम कहते हैं हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी। टाइम के साथ साथ हमारी किडनीज वीक होती जाती है और पेशेंट्स को पता भी नहीं चलता और डैमेज किडनीज की वजह से और ब्लड प्रेशर बढ़ता है। अब मेन ट्विस्ट यहाँ है, किडनीज बीपी भी कंट्रोल करती हैं। जब किडनी डैमेज होने लगती है तब उसकी वजह से हमारे बॉडी में वाटर और सॉल्ट रिटेन हो जाता है और उसकी वजह से बीपी फिर से बढ़ता है। तो ये एक विशियस साइकिल है। हाई ब्लड प्रेशर जो किडनी डैमेज करती है, फिर वो और ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है और उसकी वजह से और किडनी डैमेज होती है। इसलिए अगर आपको लंबे समय से हाई ब्लड प्रेशर है तो फिर 6 महीने में एक बार किडनी फंक्शन टेस्ट ज़रूर करवाने चाहिए। अब आप सोचोगे कि कौन कौन से टेस्ट आखिर करवाने चाहिए। तो जिनको लंबे समय से हाई ब्लड प्रेशर है तो उन लोगों ने प्रोटीन यूरिन, जिसमें प्रोटीन लीक होता है कि नहीं ये समझेगा, EGFR, सीरम क्रिएटिनाइन और यूरिन माइक्रोअल्ब्यूमिन, ये 4 टेस्ट ज़रूर करवाने चाहिए। प्रोटीन यूरिन में आना इसका मतलब है किडनी धीरे धीरे डैमेज हो रही है। ये किडनी डैमेज का अर्ली साइन माना जाता है। अब हम देखते हैं कि किडनी डैमेज के कौन कौन से अर्ली साइंस होते हैं। सबसे मेन साइन है हमारे पैरों में सूजन आना या फिर फेस में पफीनेस आना, रात को बार बार यूरिन के लिए उठना, फिर बहुत ज़्यादा थकान लगना और बीपी कंट्रोल में ना रहना। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात ज़रूर याद रखें, कभी कभी कोई भी सिम्टम्स नहीं आते, इसलिए रेगुलर टेस्टिंग ही बड़ा वेपन है। अब हम देखते हैं कि हम हमारे किडनीज को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो रोज़ाना अपने खाने में सॉल्ट कम खाएं, सॉल्टी फूड अवॉइड करें। रोज़ाना 30 to 45 मिनट्स वॉकिंग ज़रूर करें। अगर आप ब्लड प्रेशर की मेडिसिन ले रहे हो
तो ध्यान रख के रोज़ाना ब्लड प्रेशर की मेडिसिन ज़रूर लें, उसको स्किप मत कीजिए। अगर आपको शुगर है, अगर आपको डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ कंट्रोल में रखें। डॉक्टर्स के एडवाइस के बिना पेन किलर्स मत खाइए। अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो वेट कंट्रोल में रखें, और अगर स्मोकिंग, ड्रिंकिंग की कोई भी हैबिट है तो वो कृपया बंद कीजिए। हमारा टारगेट बीपी होना चाहिए अप्रॉक्सीमेटली 120 और 130 बाय 80 to 90 mm ऑफ Hg। डायलिसिस से हर कोई बचना चाहता है, पर हर डायलिसिस वाले पेशेंट्स की कहानी अनकंट्रोल बीपी या अनकंट्रोल डायबिटीज से ही शुरू होती है। अगर आप आज से ही अपना ब्लड प्रेशर सीरियसली लेते हो और मेडिसिन स्किप नहीं करते तो फ्यूचर में आप अपनी किडनी को बचा सकते हैं। इसके साथ साथ अगर किसी को बीपी की या किडनी की अर्ली साइंस हैं तो होम्योपैथिक में भी काफ़ी सारी सपोर्टिव मेडिसिन हैं जो आपके बॉडी को नेचुरली बैलेंस में रखेगी। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर ध्यान रखिए कि होम्योपैथिक मेडिसिन ये इंडिविजुअलाइज सिम्टम्स पे दी जाती है, तो होम्योपैथिक मेडिसिन आप अपने होम्योपैथिक डॉक्टर को कंसल्ट करने के बाद ही लीजिए। हमसे कंसल्ट करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.genicorehomeopathy.com पर भी विजिट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और उन लोगों को शेयर कीजिए जिनको बीपी है, और कमेंट में ज़रूर लिखना कि आप अपना बीपी रेगुलर चेक करवाते हैं कि नहीं। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में एक नया हेल्थ टॉपिक लेके। तब तक के लिए थैंक यू, और अपनी किडनीज़ का ज़रूर ध्यान रखें।